नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम गज़ल इस जो मानिक वर्मा द्वारा लिखित गज़ल है उस पर आधारित जो स्वाध्याय है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, सूचना के आधार पर कृतियाँ कीजिए। गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। तात्पर्य यानी उसका मतलब लिखिए, अर्थ लिखिए, क्या अर्थ है, वो क्या कहना चाहती है पंक्तियाँ, उसके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले नींव के अंदर दिखो। जैसे मैंने आपको समझाते हुए बताया था कि नींव के अंदर दिखना यानी अच्छे कार्य करते रहना, लेकिन मतलब फल की अपेक्षा ना करना, वाहवाही की अपेक्षा ना करना, ये मैंने आपको समझाया था। मतलब नींव के अंदर, नींव कैसी होती है, जो पाया होता है, जो घर बनाते हैं, जो बेस होता है, वो कभी ये नहीं देखता है कि मेरा नाम हो, मेरे कारण ये बिल्डिंग बनी है। तो उसी प्रकार से हमें रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो हमें ये आप लिख लो कि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें प्रशंसा, वाहवाह और लोभ को त्याग कर नींव की ईंटों के समान अच्छा सुदृढ़ काम करना चाहिए। ठीक है, ये इसका उत्तर आपको लिखना है। मतलब मैंने आपको पहले ही। दूसरा है कि आईना बनकर दिखो। आईना यानी हमें बहुत सुंदर नहीं बनना है। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ आदमी नहीं, आईना जो है ज़िंदगी की शक्ल में जिसमें टूटकर बिखरे, मतलब कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति में मैंने आपको बताया था कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, लेकिन हमें उसमें आईना बनकर दिखना चाहिए। मतलब उस डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए और उस परिस्थिति पर मात करनी चाहिए। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि हमें ऐसा मनुष्य बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हम विचलित ना हो। विचलित यानी हमारा ये जो दिल है वो डगमगाए नहीं, बल्कि टूटे ना टूटे, बिना रुके, बिना बिखरे हर परिस्थिति का सामना करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। इस प्रकार से मतलब डरे नहीं, कोई भी परिस्थिति हो को डरना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उस परिस्थिति का डट कर हमें सामना करना चाहिए, उसका अर्थ है। ठीक है, इसके बाद आगे की मनुष्य की अपेक्षाएं। मनुष्य की अपेक्षा क्या होती है कि मनुष्य की अपेक्षाएं होती हैं कि मानवीय गुणों को अपनाना। मनुष्य की क्या ये है कि इच्छाएं क्या है कि मानवीय गुणों को अपनाना है। हमको सबसे पहले जो मानव, क्योंकि हम मानव है तो मानवीय गुणों को अपनाना है। निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना है। तो निराश है, दुखी है, ऐसी लोगों के मन में आशा की किरण जगाना, ये दो काम मानव की अपेक्षा है। मानव हमसे क्या अपेक्षा करता है, एक तो मानवीय गुणों को अपनाना है, निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना है। ये दो काम हमें करना है। ठीक है, आगे देख। प्रश्न 5वां, कृति पूर्ण कीजिए, जिसमें गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। गज़ल में प्रयुक्त मतलब गज़ल में आए जो प्राकृतिक घटक है उसके बारे में जानकारी लिखिए। तो कौन से प्राकृतिक घटक आए, फूल आया है कि नहीं, ये प्राकृतिक घटक है। तितली प्राकृतिक है, प्रकृति से बनी हुई है। सीप और मोती, ये 4 प्राकृतिक घटक है जो हमारे गज़ल में आया है। और कोई आपको अगर नज़र आता है, आप पढ़ते समय अगर आपके ध्यान में आता है तो वो भी आप लिख सकते हो। 4 दिए, आप 5 लिखे तो भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ज़्यादा लिखने से कभी फ़र्क नहीं पड़ता है, कम लिखने से हमारे मार्क ज़रूर कम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि ने बताया है कि आकृति पूर्ण करो में कवि के अनुसार ऐसे दिखो। कवि क्या कहता है, कैसी दिखो हमको, कि नींव की तरह दिखो। मतलब कभी भी वाहवाही की इच्छा ना करो, नींव की तरह दिखो। मतलब अपना काम अच्छे से करते रहो, लेकिन किसी भी मतलब तारीफ़ की, किसी भी मतलब रिवॉर्ड की चिंता ना करो। मील के पत्थर की तरह दिखाओ, मतलब मार्गदर्शन करते रहो। भले ही हम कार्यशील ना हो फिर भी मील की पत्थर की तरह, लेकिन हमारे द्वारा दूसरे को अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहे। आदमी बनकर दिखो, क्योंकि आदमी है तो आदमी बनकर दिखना चाहिए। मतलब हमारा जो मानवीय गुण है उस गुणों द्वारा हमें मानव बनकर दिखना चाहिए। आईना बनकर सभी को रोशनी, मतलब जो आईना बनकर लोगों को प्रतिकूल परिस्थिति में डटकर आगे बढ़ने का साहस दिखाना चाहिए, यही इसमें दिखाना है। रोशनी बनकर दिखो भी लिख सकते हो,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसके ऊपर भी दूसरे अगर कोई गुण लगते हैं वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कृति दी है, इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न तैयार करना है जिनके उत्तर नीचे दिए शब्द होना चाहिए। मतलब ये शब्द आपको दिए हैं, भीड़, तितली, जुगनू, आसमान। तो ये शब्द प्रश्न होने, इसके ऊपर प्रश्न आना चाहिए और उसका उत्तर ये होना चाहिए। मतलब ये शब्द उसके उत्तर होने चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, कवि अक्सर शक्ल को कहाँ देखना चाहता है। इसमें बताया ना कि भीड़ में देखो, तो कवि अक्सर शक्ल कहाँ देखना चाहता है, ये प्रश्न बन गया। तो उसका उत्तर क्या है, भीड़। तो हमको उत्तर नहीं लिखना है, ये उत्तर है, उसके प्रश्न हमें बनाना है। कवि अक्सर शक्ल को कहाँ देखना चाहता है, तो भीड़ में देखना चाहता है। तो तितली के ऊपर बनाओ, जुगनू के ऊपर बनाओ और आसमान। एक मैंने बनाया, 3 आपको बनाकर देखना है, तभी आपकी ये कृति पूर्ण होगी। तो कवि अक्सर शक्ल को कहाँ देखना चाहता है, ये मैंने आपको बताया, बाकी 3 आपको खुद से बनाना है। तो इस द्वारा इस कविता की जो भी कृति थी वो हमने पूर्ण की है। तो आपको ये कृति समझकर लिखना है और इसे पूरी करना है। कविता अगर आपको समझ में आ गई तो आप खुद होकर भी ये कृति आराम से छुड़ा सकते हैं। कृति में जो डायग्राम है और डायग्राम को आपको डायग्राम के मुताबिक ही बनाना है। ठीक है, तो इस कृति को अपने नोटबुक में लिख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।